हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ओए ओ, वहीं पे बेटा सो उठ। गए वो। उन्होंने उनके लिए खाना भी लाया। हाँ। बैठ उठ। आराम नाथ आराम। और जाकिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ, तो तुमने नोटिस किया है? कचरे के ढेर वो के देखो। हाँ, वहीं पे सो गए थे वो। ओ, भाई साहब। नाम क्या है? हमजा हमजा अली मजारी। हमजा अली मज़ारी। बेटा नाम क्या है? हमजा अली मजारी। आ, ये रूल है, पहचान तो पहचान छुपनी नहीं चाहिए। ये जो है ना एक्टर, मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है, मतलब टीवी शोज में, टीवी सीरियल्स में शायद। बहुत खतरनाक है, उन्हें सिखा रहे हैं सब काम। है ना? ओ भाई साहब, इसको उठा के पीछे वाली कोठरी में डाल दे। नहीं सास- एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होगा इसके पीछे। हाँ वो अपन सोचते हैं ना कि ऐसी मूवी है तो हमें मिशन ही देखने को मिलेगी। हाँ। नहीं भाई। ओ भाई और साहब, हाँ। तोड़ेगा क्या? धीरे धीरे भाई। धीरे धीरे। आराम हाँ, से। आराम से तभी तो जूस अच्छा बनेगा। उनका हाथ दर्द कर रहा था। ओ भाई साहब। Oh my God. वेटर। एक साल। मतलब एक साल बीत गया। एक साल तक उन्होंने सिर्फ वही काम किया, और ये देखो क्या मिल रहा है आपको खाने के लिए शायद। ओ शिट, मतलब जहाज। ये सीन एक बहुत सीन, कुछ बता रहा है। इतना सा सीन है वो, शायद 2 सेकंड का भी नहीं होगा। वो हार गए उस कंडीशन से, ऐसा लग रहा है। एक अजनबी देश में रहना। वो ये फ्लैशबैक सीन से आएंगे। मुझे भी लग रहा है। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। वाओ। दोनों की धार ट्रेनिंग। हमेशा तेज रखना। उनको उनके ट्रेनिंग के दिन याद आ रहे हैं। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पे राज करना है। ओ। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये चाय कहीं ना पिएगा? कहीं अपना। लियारी आते ही सबसे पहली उनका जगह ये पेशेंस, उनका जहाँ पे मैंने एक नौकरी हम की बोल थी। सकते हैं टेस्ट लिया टेस्ट जा रहा है। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ मैं। ओह, 6 साल 6 साल। ग्लास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। बट साहब सलाम अलैकुम। इनको तो 1 साल हुआ है सिर्फ, उन्हें देखो 6 साल तक। तो और उनकी अभी भी। हाँ, उनकी अपने मैच्योरिटी साहब दिखती चाय है में उनकी नमक बातों डाल से। हाँ। यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है। एक मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था, तो चाय भी नमकीन बनती थी। अच्छा। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। कहाँ है आपका घर? रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा। उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, साफ साफ ही लंबा बता रहे। इंतजार। लियारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो बलोच है, इसलिए सिर्फ रहमान बलोच के गैंग में ही घुस सकता है। पठान गैंग से बच के रहना। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग घूमते रहते हैं, जैसे उस रात। तो वो पठान गैंग के थे, अरफत पप्पू और क्या रहमान बाबू बोला। डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। ओहो। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहारत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। क्या था ये? गाना।
उन्हें भी पसंद नहीं आई वो चाय। इनके यहाँ पे तो मीठा मीठा पानी पानी थोड़ी ना आता आता था। याद है हम वाह, अब तक। चैप्टर 3 ये बहुत मुझे अच्छी चीज लगती है। ये हमने उरी में भी देखा है, ये हाँ, चैप्टर 1 chapter चैप्टर wise। 2। हाँ ये कुछ नया कंसेप्ट लगता है। ये है ना बाबू डकैत। हाँ शायद। चल दराज खोल, माल निकाल, चल। रहमान के सलवार में घुसकर बड़ी गर्मी ले रहा है। ओ बाबू भाई, रहमान भाई ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्टॉल लगाने को बोला, तो मना कैसे कर। जानता है ना तू किस इलाके में काम करता है? साले दोबारा वहां गया ना तो तेरी कोटियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। भाई साहब, स्टाइल। और वो खुद लंगड़ा है लेकिन उसका डेयरिंग देखो। हाँ ये चिकना लीची कहाँ से लाया? ये दूसरा बंदा है जिसने इसको चिकना बोला। अच्छा यही है बाबू डकैत। बाबू डकैत। ओए लल्ली, हाँ भाई चल, ए चल। अरे यही तो वही था। थे ना वो हाँ। पंटर लोग सारे। अच्छा तो ये इसकी गैंग के है। खतरनाक इंसान है भाई ये। हाँ भाई। ये फिर से सेब उठा के ले गए यार, इसको खाने का बड़ा शौक है। ये खुद तो तुझे हुए आम के गुठली लगता है। लेकिन तुमने देखा हाँ, हमजा ने ये- एक पल भी नीचे हाँ, आंख में की है। उनसे उसका आंख में गुस्सा। आंख में। बाबू ये है डकैत को भाई। लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान बलोच से लड़ने के लिए अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहारी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। एक एक तिहाई। कल के वलीमे में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। दूल्हे के बचपन का दोस्त। रिजवान हमजा, हमजा रिजवान, इसी किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गया। ओह अच्छा, अभी ये वो जो अशरफ गया। दोस्त नईम पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। अगर नईम को बचा सके तो एक झटके में रहमान डकैत की नजर में आ जाएगा। गोली कहीं से भी बुक निकल में भी तो सकती आना है। है। इस काम में जान का खतरा हो सकता है। चलेगा या कोई और तरकीब लगाएं? मैं बचा लूंगा लड़के को, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए। फिक्र मत करो, बचा लूंगा लड़के को। अब इनका प्लान तो बन गया है। मतलब ये सिर्फ दोनों ही नहीं, एक और भी है वहाँ पे स्पाई। हाँ म्यूजिक म्यूजिक भाई साहब। माहौल तो फुल बना हुआ अरे है। क्या बना है इन लोगों ने। मतलब पार्टी दिखानी है तो गाने भी तो ऐसे दिखने चाहिए ना यार। और उस जमाने के हिसाब से सही गाने चलते हैं। वाइब है भाई। सब बढ़िया। ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज ही चाहिए सबको। रेंज। मतलब देखो यार वहाँ पे जाके काम नहीं बलोच। अच्छा अच्छा, ये तो इसको ही बचाने की बात कर रही हाँ ये नहीं, थी। और उनका देखने का अंदाज देखा तुमने, एकदम स्लोली पलट के देख रहे हैं, मतलब एक स्पाई की तरह। ये तो कहा है ऐसे थोड़ी ना देखेंगे। मैं तो अपने जैसे, अच्छा एक ओह, बच्चा कौन है बच्चा इसके भी साथ? है। ये रहमान बलोच का छोटा लड़का है फैजल। एक काम कर, तू नहीं पे ध्यान दे, बच्चे को संभालता हूँ। सिचुएशन पे क्या मैच कर रहा है यार। मतलब यहाँ पे उनको एक अपना मिशन करना है और गाना देखो पीछे क्या लगा। क्या चल रहा है, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन है। हाँ
सही है, वेटर की तरह काम करना पड़ रहा है, एक जूस की हाँ पूरा वही। स्टॉल लग गया। और बहुत सही भी दिखा है क्योंकि इंडियन गाने अभी भी इंडियन मूवीज भी देखी जाती है उधर। हाँ, ये तो लोग आ गाने गए तो वहाँ पे। फेमस तो होंगे। फैजल का ओह शिट। और ये लोग भी आ गए, ये देखो अभी भी खाते वक्त ही आए। यही तो इसके पास एप्पल तो तब भी महंगे थे, नहीं 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 नहीं। लेकिन है उसमें स्वैग है। हाँ, ये अब भाई बचाना किसको, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं है। खुद ही वही सोच रहा हूँ। अच्छा तो उसने ओह भाई साहब। भाई साहब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर वही दी तो। उन्होंने उसको मारने के लिए से। दूसरों की शादी बिगाड़ने का काम कर रहे हाँ तो उसको मारने की प्लानिंग हुई थी ना। हाँ। ओह माय गॉड, उसमें भी गाना। मतलब यहाँ पे फायरिंग शुरू और गाना। हाँ वही, तो गाना फिर भी सूट कर रहा है उसके हाँ, ऊपर। ओह यही ये तो वो सीन है। गजब, ये देखा था मैंने। क्लिप, हाँ। होगा। उसे पकड़ने के तो लिए। उस बड़े वाले को बचाना है ना। हाँ, ओ भाई साहब। बचा लेंगे और वो। भाई साहब नहीं, वो अकेले बचे उसका होते। बॉडीगार्ड था ना वो। हाँ हाँ, उसके साथ वही मारा गया। ओहो, ओ स्लो स्लो मोशन। मो स्लो मो भी बहुत सही टाइमिंग पे दिखाया है उन्होंने। हाँ ना। भाई ओ, साहब। अब कान तोड़ दी। ओ शिट। एक बात नोटिस की इस पूरे फायरिंग सीक्वेंस में उनके पास गन नहीं दिखाई गई। हाँ कहाँ पे पड़ी हुई थी वो उसको उठा उठा के के ओ मुझे लगा बचा लिया इसको। हाँ, शिट। मुझे लगा उसको खींचा तो वो बच गया होगा हम्म। और उसे गोली लग गई होगी शायद तभी। अभी तो मतलब यही तो एक अपॉर्चुनिटी थी। हम्म। मर गया ये, निकल यहाँ से। बचाना तो छाती दबाओ इसकी, छाती दबाओ। अरे मौका परस्त निकले थे, सिचुएशन का पूरा फायदा नहीं लिया। हाँ, एम्बुलेंस को क्योंकि सही है वो छोटा बच्चा भी तो देख रहा है ना। हाँ, नहीं मियां, अरे कोई गाड़ी निकालो भाई, कोई डॉक्टर ये सिचुएशन को भाई अपॉर्चुनिटी बना ही लिया। सिचुएशन को अपने तरफ घुमा लिया उन्होंने कि नहीं बचा सके तो नहीं बचा सके, ठीक है। वही तो मैं सोचूं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आजू बाजू में लोगों को देखा कि वो बाहर आ रहे हैं। ओ भाई आहा। साहब अब एंट्री हुई अरे है रहमान बलोच। यानी कि रहमान डकैत। आह क्या आहा। स्क्रीन प्रेजेंस है भाई साहब। फाइनली अक्षय खन्ना। ओहो, ओहो। भाई साहब तो वो बच्चा बता रहा है जैसे उन्होंने दिमाग में सोचा होगा कि नहीं। कमाल है यार। सीनियर एक्टर हाँ, जूनियर एक्टर यही होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट। लुक दिया और सीधे वहां से गुजरे।
हाथ देखो। कांप रहे हैं उनके निकालते हुए। अरे घर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। नहीं छोड़ेगा। क्या ये मेरे बेटे का खून है? जी। रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है, निहायती जफाकश लड़का है। बेचारे ने पूरी जान लगा दी बच्चे को बचाने में। कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का कुंडा कटा हुआ था। ओ भाई ऐसा साहब, या अल्लाह ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओए मेरे मौला, ओए ओए ये क्या कर दिया? ये तो इसमें ये खबर मिली ये उरी में भी थे। दौड़ा चला आया। नंगे पाँव दौड़ा चला। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? बड़ा नकली रो रहे। नसीब करे। कहाँ है? आइए इस तरफ। साले बाबू डकैत हरामी, तेरे नूनू में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए मैं तेरी गांड मारूंगा। बंदूकों के बारे में बड़ी मालूमात है तुझे? जी, जहाँ से आता हूँ वहाँ आम बात है। हाँ। कहाँ से? खरोटाबाद, कहता। बंदूक चलाने आती है? जवाब, जी। सारे सवालों के जवाब। बड़े भाई आजाद बलोच आर्मी में मुजाहिद थे, उन्होंने ही सब कुछ सिखाया। अब कहाँ है? शहीद हो गए। और कोई है रिश्ते में? जी नहीं, रहता कहाँ है? आलम भाई की दुकान में। नाम? हमजा अली मजारी। लोगे? जी भाई। इसे 1 लाख दे। 1 लाख? फैजल की जान बचाई है वो इसने। भी वो टाइम की। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियाँ। रहमान भाई, आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, ओ अब समझा। इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई, उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। यार आंखों से बात कर रहे हो। सब सबकी तरफ देखो तुम, चाहे वो ये हो या इसका फिर ख्याल रखो। अक्षय सर हो। और हाँ, एक अलविदा दो इसे। अच्छा, गन को अलविदा। भाभी जी। हाँ, अरे हाँ ये थी। हाँ ये है। हाँ, लेकिन तो भी यार मतलब इतनी बार भाभी जी घर पर है देखा है, तो इतनी सीरियस सिचुएशन में। भाई साहब, मेरी जान है। उज़ैर, बच्चा तू मेरा, कोई बदमाशी नहीं करनी, स्टेट इलेक्शन सर पे है और कोई बदला छता नहीं लेना। बीएपी रहमान के भरोसे बैठी है यार। याद है ना 97 के इलेक्शन में क्या हुआ था? हाँ, नंगे चट्टान पाँव में गए दौड़ थे, गया। थे फिर एसपी चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था। वो तो मैं मिनटों सेकंडों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है कि नहीं? तो एक बार इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए,
अरे उसके जमील बाद जमाल। बाबू डकैत के अरशद पप्पू के भी पूरे खानदान को हलाल करके सही नंगा है, करेगा मतलब ना ये, हाँ, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पॉलिटिशियन है इसलिए ऐसी मैं बातें हूँ कर तुम्हारे रहे हैं। साथ यार। इसलिए मैं तो क्या, नकली ड्रामा करते तो हुए कराची आया की था पूरी हुकूमत होगी तुम्हारे पीछे, है ना? उधर इधर आ। देखो अपने भाई पे नजर रखो, हम्म? अकेला मत छोड़ना इसको। कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा, खा कसम मेरी खा। ठीक है, शाबाश मेरा समझदार बच्चा। अल्लाह हाफिज। चलो भाई साहब, ये भी लगता है उतना सीधा कैरेक्टर नहीं लग रहा मुझे। जबरदस्त सीन था ये। तो दोस्तों, धुरंधर का ये पोस्ट इंट्रो सीन काफी अमेजिंग था। और जैसा कि हमने सोचा था, जब इंट्रो सीन में रणवीर सिंह लियारी टाउन में आते हैं तो तब हमें लगा था कि ये डायरेक्ट मिशन पे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस जो वहां पे होते हैं वो काम करते जहाँ पे जूस बनाया जाता है, तो वो वहां पे उनके साथ रहे, सीखे और 1 साल तक इंतजार किया। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है इतना जबरदस्त लगा, क्योंकि किसी भी स्पाई को डायरेक्ट मिशन नहीं मिलता, उसे वहां पे ढलना होता है, जो कि इस सीन में काफी अच्छे से बताया। मतलब 1 साल तक का इंतजार था उनका। 1 साल तक उन्होंने वहां पे नौकरों जैसा काम भी किया। किया। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनका फ्रस्ट्रेशन दिखती है। हाँ। वो मतलब वो 2-3 सेकंड का वो एक क्लिप था, जहाँ एक पे सीन उनके था आंखों जब से वो आंसू आते खाते वक्त रोते हैं। वो उन्हें सब उनकी पिछली बातें भी याद दिलाता है। और ये दिखाता है कि इतनी आसान तो नहीं होती है किसी भी स्पाई की लाइफ, उसे कितना कुछ सहना पड़ता है वहां जाके। हाँ, और दोस्तों, इस वक्त रहमान डकैत की एंट्री हो चुकी है। और जैसा कि हमने बहुत बार रील्स में और ऐसे देखा था कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर अक्षय खन्ना सर ने प्ले किया है वो सबसे टॉप नॉच है और दिखता भी है। जैसे उनकी एंट्री हो गई, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पे एक बल्ब था, उसका लाइट Flicker होता है, हाँ। फ्लिकर होता है, तो वो बताता है सीन की नहीं, वहाँ का किंग जो है वो आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसा उनका प्रेजेंस था। और भाई साहब, आंखों से एक्टिंग चल रही थी। तुम रणवीर सिंह की तरफ देखो, तुम अक्षय खन्ना की तरफ देखो, या फिर उनका जो भाई का उन्होंने रोल किया है उनकी तरफ देखो, सिर्फ आंखों से एक्टिंग चल रही है। नहीं, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। एक नजरें झुकाए हुआ है, हाँ। एक अपने भाई की तरफ देखना है कि आगे मुझे क्या करना है, वो नजरों से बता रहे हैं कि तुम्हें उसको क्या कहना है। मतलब वो सीन पूरा आंखों से चल रहा था। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सौम्या टंडन की एंट्री। भाई साहब, हमने उनका शो देखा था जिसमें वो एक कॉमेडी रोल था उनका। Exactly. और इसमें जो वो चल के आती है, अपना बेटा खोया है उन्होंने, वो जो उनके अंदर पूरे वो उसे खोने का एहसास है, और फिर भी वो जैसे आती है और अक्षय सर को पूरा स्लैप करती Slap है। करती है। और उसके बाद जो वो फुट फुट के रोती है ना, वो एक माँ वाले इमोशंस डाल दिए थे। और Exactly. उनके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ये उनके पहला सीन था इस मूवी का, और उसी सीन में उनको इतना उन्होंने बेस्ट दे दिया। और दिखता है कि हाँ। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और है। अगर एक बार हम सोचे थोड़ा उसके बारे में, तो जो सौम्या टंडन ने भाभी जी का रोल किया है, तो हम हर बार उनको कॉमेडी वे में देखते हैं, और इतना सीरियस रोल है। तो दोस्तों, जब भी कोई लोग इसे थिएटर में देखते होंगे तो यही सोचते होंगे नहीं भाभी जी है, लेकिन वो रोल उस समय ऐसा निभाना इतना सीरियस सिचुएशन में, तो भाई साहब, इसके लिए हैट्स ऑफ है। आदित्य दर ने सौम्या करवाया। टंडन को लिया उस सिचुएशन के लिए। और यही चीज, सेम चीज अक्षय खन्ना सर जब वो जाते हैं उस अपने बेटे को देखने के लिए, उसके चेहरे से जब वो कफन खींचते हैं नीचे, exactly. तो उनके हाथ ऐसे कांपते हुए, और दो लोग एक ही सीन में और दोनों के रिएक्शन अलग अलग। एक अपने सारे इमोशंस होल्ड करके है, गुस्सा भी है, उसे अपने बेटे को खोने का दर्द भी है, और दूसरा जो है वो बौखलाया हुआ है कि अपने बेटे को नहीं मारना चाहिए था। तो एक ही चीज पे दोनों के रिएक्शन कैसे हैं, ये भी कमाल चीज है। और वो जो शूट आउट वाला सीन था, वो तो गजब। हेयर फ्लिप वाला सीन, एक नंबर बनाया। उसके पीछे जो रंबा हो गाना चलता है वो भी काफी अमेजिंग था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे गाने ऐसी सिचुएशन पे इतने खास वर्क करते होंगे। बिल्कुल, मतलब ये हर बात हमने यही सुना है, बहुत ही सीरियस म्यूजिक चलता रहता है अगर ऐसी सीरियस सिचुएशन हो तो। और वहां पे जब वो
जो वो उसे नईम को नहीं बचा पाते, तो जिस तरीके से वो सारा एनवायरनमेंट हाँ, देख हाँ, के सिचुएशन को अपनी तरफ कर लेते हैं हमजा। बहुत स्मार्ट। वो स्मार्ट वे दिखाया है कि नहीं, अब नहीं बचा सके तो नहीं बचा सके, इसे बचाने का, इसे हॉस्पिटल ले जाने का थोड़ा ढोंग तो कर ही सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो फाइनली बनी गई है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।